हेलो ट्रेडर्स, आज की ये वीडियो एफआईबी रिट्रेसमेंट के ऊपर होने वाली है, यानी फिबोनाची। दोस्तों, बहुत सारे ट्रेडर होते हैं जो फिबो को यूज करते हैं और बहुत अच्छा अपना प्रॉफिट बनाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको फिबो का सेटिंग दिखाऊंगा, किस तरीके से कौन से लेवल्स को प्राइस मैक्सिमम टाइम रिटेस्ट करने आती है और किस तरीके से हमें सही से फिबो को मार्क करना होता है। सही अगर आप फिबो को मार्क करना सीख गए तो यकीन करना बहुत अच्छी जगह आप सपोर्ट पर या फिर रेसिस्टेंस पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा फिबो का सेटिंग होता है जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको फिबो का सेटिंग भी दिखाऊंगा, फिबो को सही से कैसे यूज करना होता है वो भी दिखाऊंगा, और साथ में फिबो को हमें कब यूज करना चाहिए। जी हाँ, फिबो ऐसा नहीं कि बस कभी भी हम फिबो मार्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं। फिबो फिर अच्छे से काम नहीं करेगा। फिबो को मार्क करने का एक टाइम होता है, किस टाइम पे हमें फिबो को मार्क करना होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको फिबो का सेटिंग दिखाता हूं। ठीक है, फिबो को अगर आप मार्क करते हैं कुछ इस तरीके से तो आपको बहुत सारे लेवल यहाँ पे नजर आएंगे। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे कितने सारे फिबो के लेवल्स हैं। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार कौन सा लेवल फिबो का अच्छे से वर्क करता है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे आपको लेवल नजर आएगा 23.6% का एक लेवल निकल के आएगा। दूसरा 38.2% का लेवल है। इसके बाद यहाँ से 0.5% का लेवल एंड 0.618% का लेवल, ये दोनों लेवल आपने देखे होंगे। मैक्सिमम टाइम प्राइस इन दोनों लेवल्स को रिटेस्ट करने के लिए आती है। दोनों लेवल्स को ही मार्केट मैक्सिमम टाइम सपोर्ट लेता है अगर मार्केट का बुलिश ट्रेंड है तो। ठीक है, बहुत सारे आपको लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आप इन सभी लेवल्स को यहाँ से हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे? तो यहाँ से आपको ये सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग में आपको जाना है, सबसे पहले यहाँ पे अनटिक कर लीजिएगा। बाकी कौन कौन से पे टिक करके रखना है वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 0 पे टिक करना है, इसके बाद 618 पे करना है, 1 पे करना है और 0.5 पे करना है। बस ये हमारा सेटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे हमें इसको डन कर देना है। राइट, अब देखो कितना सिंपल आपका फिबो हो गया यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ 2 ही लेवल निकल के आ रहे हैं। अब आपको यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि 0.5 एंड 0.61 इसी को आपको देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि मैक्सिमम टाइम 50% को मार्केट रिटेस्ट करने आती है। ठीक है, अब मैं आपको आगे एग्जांपल भी दिखाऊंगा किस लेवल को मार्केट मैक्सिमम टाइम रिस्पेक्ट करने आती है। अब फिबो को अच्छे से मार्क करने का तरीका मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो मार्केट ट्रेंडी होना बहुत जरूरी है। ट्रेंडी क्या होता है? जैसे कि आपको पता है मार्केट में 2 तरीके के ट्रेंड होते हैं। पहला होता है यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड जिसमें प्राइस हायर हाई लगाती है, इसके बाद हायर लो लगाने आती है। दोस्तों, प्राइस जब हायर हाई लगाने आए और यहाँ से जब हायर लो लगाने के लिए आए, यहाँ से रिजेक्शन करे, तो उस टाइम हमें फिबो को मार करना चाहिए लो टू हाई। लो टू हाई हमें फिबो को मार करना चाहिए। ये लो से पकड़ो और हाई के लिए फिबो को मार कर लो। अब यहाँ पे ये 2 लेवल आपको नजर आएंगे, 0.5 एंड 0.61, 2 लाइन आपको नजर आएगी। तो ये दोनों लाइन को मार्केट मैक्सिमम टाइम रिटेस्ट करती है और फिर इसके बाद नया हायर हाई के लिए ट्रेड करती है। तो पहला चीज हमें ध्यान देना है, मार्केट ट्रेंडी होना चाहिए, एक ट्रेंड होना चाहिए। जैसे कि ये मैंने आपको बुलिश ट्रेंड का दिखाया, मार्केट में बेरिश ट्रेंड है, मार्केट डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, तो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लगाने के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे एक लोअर हाई लगाने के लिए आए, तो हमें फिबो को कैसे मार करना है? हमें हाई टू लो मार करना है। ठीक है, फिबो को तो ध्यान दीजिए, जैसे आप हाई से पकड़ेंगे और लो के लिए फिबो को मार करेंगे तो ये 2 लेवल आपके सामने निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस इस लेवल पे एक रेसिस्टेंस लेने आए तो फिर यहाँ से मार्केट एक नया लोअर लो लगाने के लिए मैक्सिमम टाइम जाती है। ठीक है, तो समझ में आया आपको? मार्केट ट्रेंड ही होना चाहिए, या तो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए या फिर अप ट्रेंड में होना चाहिए। मैं आपको अभी चार्ट में भी दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम चार्ट में समझते हैं, थोड़ा बैक टेस्ट करते हैं। ट्रेंड क्या चल रहा है? बुलिश ट्रेंड। जैसे कि मैंने आपसे बोला, पहला मार्केट ट्रेंड ही होना चाहिए, या तो वो अप ट्रेंड
में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो। तो अभी यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, मार्केट एक अप ट्रेंड में है। यहाँ से हमें फिबो को कैसे मार्क करना होगा दिखाता हूँ आपको। चार्ट को थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और हमें ध्यान देना है, मार्केट के स्ट्रक्चर को आपको अच्छे से मार्क करना आना चाहिए। मार्केट के स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम देखेंगे, प्रीवियस हाई को अगर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पे हमें लो टू हाई फिबो को मार्क करना है। कौन सा वाला लो है, ये रहा सर लो। यहाँ पे हमें लो से पकड़ना है और हाई के लिए फिबो को मार्क करना है। अब आपका यहाँ से थोड़ा डाउट होगा, सर हम इस लो को क्यों नहीं ले रहे हैं, इसको क्यों ले रहे हैं। आप यहाँ से भी ले सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं तो। थोड़े एडवांस अगर आप हैं तो फिर चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। हमें क्या करना है, ये लो मैंने पकड़ लिया, यहाँ से ये लो और ये वाला हाई, ये हाई और ये वाला लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हायर हाई इसके बाद हायर लो और यहाँ पे हायर हाई के लिए गोल्ड ने ट्रेड किया, राइट। जब प्राइस यहाँ से रिजेक्शन करना स्टार्ट किया तो आप यहाँ से फिबो को मार कर लो। तो आप यहाँ पे देखोगे ये बहुत अच्छा 0.5% का लेवल दिख रहा है आपको, 0.5% का लेवल, और ये 0.618%, दोनों लेवल को यहाँ पे मार कर लो। क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता कि मार्केट 0.5% को सपोर्ट लेगा या फिर 0.618% को लेगा। तो इसलिए हमें क्या करना, यहाँ पे इस तरीके से एक सपोर्ट का जोन मार कर लेना। अब दोस्तों देखो कितने अच्छे से प्राइस ने इसी लेवल को, देखो इसी लेवल पे यहाँ पे आपको हैमर जैसा नजर आएगा, ठीक है। 0.5% के लेवल को ही यहाँ से रिस्पेक्ट किया और यहीं से प्राइस देखो कितना ऊपर भाग गया, ठीक है। अब मैं आपको और भी आगे एग्जांपल दिखाता हूँ तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये प्रीवियस हाई को फिर से गोल्ड ने ब्रेकआउट किया, इसके बाद हल्का सा रिजेक्शन आया, इसके बाद यहाँ से एक मूव आया। तो हमें क्या करना है, मैंने जैसे कि यहाँ पे बोला ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद यहाँ से फिर से एक लो लगाया और अगेन यहाँ से मार्केट ने हाई लगाया। तो हमें क्या करना है, ये रिसेंट वाला लो टू हाई, रिसेंट वाला पकड़ना हमारे लिए, ऐसा नहीं कि कहीं से भी हम पकड़ रहे हैं, रिसेंट वाला लो टू हाई हमें मार करना है और हाई के लिए फिबो को मार कर दिया। अब देखो सर यहाँ पे मैजिक क्या हो रहा है, 0.5% के लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है और यहीं से देखो मार्केट सपोर्ट लेने के बाद एकदम बुलिश, एकदम बुलिश। तो बहुत ही अच्छे से फिबो के लेवल्स 0.5%, 0.618% के लेवल काम करते हैं अगर आप सही से मार्क कर रहे हो तो। चलो दूसरा कोई दिखाता हूं मैं आपको। देखो यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे देखेंगे आप ये लो और ये वाला हाई, जब प्राइस यहाँ से रिजेक्शन कर रही होगी तो आप क्या करोगे, फिबो को मार करोगे। कैसे मार करोगे, ये वाला लो, ये आपने लो पकड़ लिया एंड ये वाला हाई, ये आपने हाई पकड़ लिया, राइट। अब देखो कितने अच्छे से कौन से लेवल को सपोर्ट लिया है, 0.5% एंड 0.618%। इसी लेवल से मार्केट देखो कितना बढ़िया यहाँ पे बुलिश कैंडल बना है और यहाँ से देखो एकदम रॉकेट बन गया सर, दिख रहा है आपको। तो इस तरह हमें फिबो को मार्क करना होता है अप ट्रेंड में। और आगे दिखाता हूँ आप, यहाँ पे देखिएगा जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, प्रीवियस हाई को गोल्ड ब्रेक करता है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसके बाद रिसेंट वाला लो एंड हाई हमें फिबो को मार करना है। फिर से मार कर लो सर, जब प्राइस यहाँ से रिजेक्शन करना स्टार्ट किया तभी आप यहाँ से फिबो को मार कर लो, लो टू हाई, ये लो एंड हाई फिबो को मार कर लिया, ठीक है। जब प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ तो आपको पता चलेगा अब ये कहां तक गिर सकता है, 0.5% एंड 0.618% का लेवल आप मार कर लो और देखो कितने अच्छे से प्राइस इसी लेवल को यहाँ से सपोर्ट लिया और इसके बाद एकदम बुलिश, कितने अच्छे से यहाँ से ये काम करता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी देखो 100% तो कुछ नहीं होता, जैसे कि आप जानते हो यहाँ पे ये वाला जो लेवल है यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, प्रीवियस हाई ब्रेकआउट किया, बट यहाँ पे अगर हम फिबो को मार करते हैं तो कैसे मार करेंगे, ये लो पकड़ेंगे और ये वाला हाई पकड़ेंगे। अब यहाँ से हम फिबो को मार कर लेंगे लो टू हाई। दोस्तों लो टू हाई जैसे हम फिबो को मार करते हैं तो हम यहाँ से इंतजार करते रह गए क्या प्राइस हमारे 0.5% एंड 6.8% पे आया, नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि 100% ऐसा नहीं होगा कि आप मार करोगे और यहीं से मार्केट ऊपर चला जाएगा, ऐसा 100% नहीं, लेकिन यहाँ पे 80% एंड 85% प्राइस इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करने के लिए आती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसका 0.5% को रिटेस्ट करने के
लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं आया। नेक्स्ट फिर हम फीवो को कैसे मार करेंगे, देखो ये वाला लो एंड हाई, यहाँ पे हम पकड़ेंगे ये वाला लो एंड हाई, रिसेंट वाला, मैं क्या बोल रहा हूँ, रिसेंट वाला, जैसे हमने यहाँ से रिसेंट में पकड़ा था लो टू हाई, ये 0.5% पे नहीं आया, तो फिर हमें क्या करना है, फिर से रिसेंट वाला लो टू हाई फीवो को मार करना है। चलो मार करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये मैंने लो से पकड़ा सर फीवो को और हाई तक फीवो को मार कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आप लो टू हाई फीवो को मार करते हो तो आपके सामने दोनों लेवल्स 0.5 एंड 0.618% का एक्यूरेट मार्केट ने सपोर्ट लिया। देखो यहीं से सपोर्ट लेने के बाद प्राइस एकदम बुलिश, इस तरीके से ये फीवो वर्क करता है। अगर आप अच्छे से फीवो को मार करते हो तो आपको मैजिकली रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से अगर आप फीवो को मार करोगे तो कैसे मार करोगे सर, ये वाला लो एंड हाई, यहाँ से आप फीवो को मार करो तो आपके सामने ये फीवो का लेवल निकल के आएगा। 0.618% को भी यहाँ पे ब्रेक करना चाहा बट यहाँ से बिग बनाया, कैंडल क्लोज नहीं किया, इस लेवल को देखो रिस्पेक्ट किया और यहीं से देखो मार्केट एकदम बुलिश हो गया। कैंडल का क्लोजिंग के लिए इंतजार करना चाहिए। और इसके साथ में दोस्तों अगर आप प्रीवियस कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस को मार करेंगे तो आपको और भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ मैंने आपको फीवो को ही मार करके दिखाया है। सपोर्ट रेसिस्टेंस अगर आपने मार कर लिया तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये देखो प्रीवियस टाइम रेसिस्टेंस था और अगेन मार्केट ने सपोर्ट लिया और साथ में ये 0.5% एंड 1% का एक रिट्रेसमेंट लेवल भी है। यहाँ से हालांकि इस लेवल को ब्रेक डाउन करना चाहा बट फेल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने देखेंगे कि पिनबार कैंडल जैसा बना है, रिजेक्शन कैंडल आपको साफ साफ नजर आ रहा है क्योंकि ये प्रीवियस टाइम रेसिस्टेंस था और अभी मार्केट के लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा और साथ में 0.61 एंड 0.5% का लेवल भी है। और इसके बाद देखो आप प्रीवियस हाई को मार्केट ने टारगेट दिया है। इस तरीके से दोस्तों हमें फीवो को मार्क करना होता है। आई होप आपको थोड़ा कुछ समझ में आया होगा कि फीवो के लेवल्स किस तरीके से हमें रखना होता है और फीवो को कब यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए, ठीक है, कैसे यूज करना चाहिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं जानता हूं जब भी हम किसी भी चीज का बैक टेस्ट करते हैं चार्ट बनने के बाद हमें इजी लगता है, लेकिन आप यकीन करना सही से अगर आप मार्क करते हैं तो आपको 80% के आसपास यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आप भी इस तरीके से फीवो को यूज करके देखिए, बैक टेस्ट करिए, काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। मिलते हैं फिर एक और नई ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।